तो 1 मिलीमीटर का ये कैसे 10th पार्ट नाप सकता है? लीस्ट काउंट कैसे किसी भी डिवाइस का फाइंड किया जाता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो मेन स्केल पे क्या स्मॉलेस्ट डिवीजन है 0 से 1 तक, और कितनी छोटी छोटी लाइन्स है 10। तो मेन स्केल पे मेन स्केल पे क्या थी, जो सबसे छोटी लाइन थी वो किस चीज़ की थी, मिलीमीटर की। तो यहाँ हमने लिख दिया 1 मिलीमीटर। और वर्नियर टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ये कितनी बनती हैं, इनको जब ये वर्नियर स्केल पे देखा जाए तो ये 10 लाइनें बनती हैं। 10 पे डिवाइड कर दिया, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, ये 0.1 mm, ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। ज़ीरो एरर कैसे नापा जाता है इसका, इन दोनों जॉज को मिला दिया जाता है और इसका ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो अगर तो कोइंसाइड कर रहे हैं तो इट मीन्स के ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा लें, वर्नियर कैलिपर अपने लिए ऐसा सिलेक्ट करें, ऐसा चुनें जिसमें ज़ीरो एरर ना हो। लेकिन अगर हो तो उसका भी फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले प्रैक्टिकल में कि उसका हम कैसे ज़ीरो एरर ख़त्म कर सकते हैं। वो लेबॉर्ट्री वर्क में शामिल है, यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया गया। उसके बाद आते हैं कि हमने ये नेक्स्ट पेज पे एक बॉब को इन्होंने रख के नापा है इस तरह, ये मेंस, और फिर इसको इस तरह टाइट कर देते, यहाँ पे इसका नॉट सा लगा होता है तो यहाँ टाइट कर देते, ये इसका आउटर डायमीटर इस बॉब का या इस बॉल का नापेगा। ये छोटी सी मेटेलिक बॉब है, इसका आउटर डायमीटर नापेगा। इनके जॉज को पहले ये कि ये बॉब रखने से पहले इसके जॉज को क्लोज़ करके देख लें। वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड करने चाहिए तो ज़ीरो एरर नहीं है। फिर इनको थोड़ा सा ओपन कर लें और उसमें उतने हिस्से तक जहाँ तक वो स्फेयर आता है, जहाँ तक वो बॉल आती है, वहाँ तक इसे टाइट कर दें। वहाँ पे इसको आपने टाइट कर दिया तो फिर इसको मैच करना है कि वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ कौन सी मैच कर रही है, कौन सी लाइन मैच कर रही है। जोन सी लाइन मैच कर रही होगी वो यहाँ पे वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट लिखा होता है। जिस तरह ये हमने कैलकुलेट किया 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर लिखा होगा। उसके साथ वर्नियर स्केल की मैं खुद बता देता हूँ कि कैसे इसकी रीडिंग लेनी है। वर्नियर कैलिपर मेन स्केल, फर्स्ट स्टेप में ज़ीरो एरर को चेक करना है कि ज़ीरो एरर है या नहीं। ज़ीरो एरर चेक करने के बाद मेन स्केल की लेनी है। तो मेन स्केल सेंटीमीटर्स में है, तो फ़र्ज़ करें किसी का आता है 5 सेंटीमीटर, किसी चीज़ की लेंथ आती है, या अगर हमने ये स्फेयर रखा है इसकी आती है 2 सेंटीमीटर विड्थ, तो ये इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर आ गई। फिर वर्नियर स्केल पे हमने क्या करना है, इसके लिए वर्नियर स्केल पे इसकी देखनी है कि कौन सी लाइन, तो ये इसकी वर्नियर स्केल की जोन सी 7वीं 8वीं या 9वीं लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइन यहाँ पे मैच, कई दफ़ा 2 लाइनें भी मैच कर जाती है, 6 लाइन मैच कर रही है। तो वो रीडिंग तो सेंटीमीटर में थी, इसका लीस्ट काउंट तो मिलीमीटर में होता है। इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है 0.1 mm। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 mm। इसे जब सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 10 पे और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। अभी इसको आखिर में एक्चुअल रीडिंग जो आ जाएगी, एक्चुअल विड्थ ऑफ स्फेयर, मेटेलिक स्फेयर की जो एक्चुअल विड्थ आ गई है वो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल को प्लस कर देंगे तो मेन स्केल 2 सेंटीमीटर
प्लस 0.06 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.06 सेंटीमीटर। अगर रूलर से हम नापते तो हम सिर्फ 2.3 2.4, लेकिन इसने हमें इसके अगले 10th पार्ट का भी बता दिया कि हम इसकी कितने तक लेंथ नाप सकते हैं। यहाँ तक के लिए आज यहाँ तक के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पे मुश्तमिल है, तो इस वजह से एक एक डेली पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्क्रू गेज वो इससे भी छोटी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये 0.1 mm लीस्ट काउंट है, उसका 0.01 mm है, वो इससे भी छोटा, मतलब 100 पार्ट ऑफ mm। ये 10th पार्ट ऑफ mm नाप सकता है, वो 100 पार्ट ऑफ mm नाप सकता है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।